हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज का वीडियो जिसमें हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पास कवर करेंगे और क्वेश्चन सभी जो हैं यहाँ पास ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की बेस पे रहेंगे। ठीक है ना। तो चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। शीर्ष ऑनलाइन क्लास। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को लेकर के। हम पूछा इसमें धमनी व शिराओं सहित रक्त प्रसंचरण तंत्र का अध्ययन जो होता है एक विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत आ गया। तो हम यहाँ पर जो बताएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, जिसको हम यहाँ पर एंजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर बताना है कि धमनी व शिराओं सहित जो रक्त प्रसंचरण तंत्र का अध्ययन जिसको हम यहाँ पर एंजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पास एंजियोलॉजी। ठीक है ना। एंजियोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। तो हम यहाँ पास ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पास बिल्कुल सही बताएंगे। इसको हम विलियम हार्वे के नाम से यहाँ पास जानते हैं। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि एंजियोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, तो हम यहाँ पास विलियम हार्वे ही बताएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से लेते हैं। ब्लड मतलब रक्त का अध्ययन क्या कहलाता जाता है। तो इसका अध्ययन कहलाता है यहाँ पास हीमेटोलॉजी। क्या कहलाता है यहाँ पास हीमेटोलॉजी कहलाता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पास बिल्कुल सही रहेगा। फाइकोलॉजी के अंतर्गत यहाँ पर सवाल का अध्ययन किया जाता है और माइकोलॉजी के अंतर्गत यहाँ पर कवक का अध्ययन किया जाता है, जबकि इकोलॉजी के अंतर्गत यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। अगला यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं। एक सामान्य व्यक्ति में ब्लड की मात्रा कितनी होती है। तो आप सभी को पता है कि सामान्य व्यक्ति में ब्लड की मात्रा है हम यहाँ पास 5 लीटर यहाँ पास बताएंगे। 5 लीटर जो है एक सामान्य व्यक्ति में ब्लड की मात्रा होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी व्यक्ति में ब्लड की मात्रा उसके कुल भार का जो होता है ये लगभग कितना होता है। ठीक। तो हम यहाँ पास क्या बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो हम यहाँ पास बता सकते हैं ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही लगा करके क्या बताएंगे यहाँ पास कि किसी भी व्यक्ति में ब्लड की मात्रा जो होती है उसके कुल भार का 7 से 8% ये होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है यहाँ पास नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में रक्त का पीएच मान कितना होता है। देखिए यहाँ पास हमसे पूछा है यहाँ पास ब्लड का पीएच मान यहाँ पास कितना होता था। हम यहाँ पास ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही बताएंगे। इसका जो पीएच मान की बात जब भी आपसे पूछी जाएगा आपको बिल्कुल जो है ध्यान में रखना है 7.4 होता है ब्लड का पीएच वैल्यू जो है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर ब्लड किस प्रकार का ऊतक है मतलब टिश्यू है। तो हम यहाँ पास क्या बताएंगे, हम यहाँ पास बताएंगे ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है बिल्कुल सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। जिसको हम यहाँ पास क्या बताते हैं इंग्लिश में इसी को तरल संयोजी ऊतक को, तो इसको हम यहाँ पास बताते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है ना। तो ये एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक का ही कार्य करता है हमारा ब्लड जो है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पास रहेगा ब्लड का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है। तो प्लाज्मा जो है ब्लड का सर्वाधिक भाग बनाता है। इस नाम से ऑप्शन नंबर यहाँ पास ए हमारा बिल्कुल सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। देखिए यहाँ पास मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा की जो मात्रा होती है वो कहीं ना कहीं जो है हम यहाँ पास 55% यहाँ पास बताते हैं। मतलब ये सर्वाधिक भाग बनाता है, आधे से अधिक भाग बनाता है। इस नाम से यहाँ पास प्लाज्मा ही हमारा ऑप्शन में रहेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ब्लड का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा बनाता है। तो वही यहाँ पास वो क्वेश्चन आ गया जिसको अभी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पास राइट आंसर हमारे यहाँ पास रहेगा ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए। यहाँ पास जल्दी से आप मुझे इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है। तो हम यहाँ पास क्या बताएंगे 90 से 92% ये जो होता है ये हमारा प्लाज्मा में जल की मात्रा पाई जाती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। किस विटामिन को किस प्रोटीन को जो है प्रतिस्कंदन मतलब एंटी क्लोटिंग प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। तो हम यहाँ पास क्या बताएंगे ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है यहाँ पास बिल्कुल सही रहेगा। हिपेरिन को जो है प्रतिस्कंदन जिसको हम एंटी क्लोटिंग बताते हैं। ठीक है ना। इसी को जो है एंटी क्लोटिंग प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में या फिर बनाने में सहायक होती है। तो हम यहाँ पास ऑप्शन नंबर दोनों को बताएंगे मतलब ए और बी दोनों को, जिसमें से हमारा आता है प्रोथ्रोम्बिन, दूसरा आता है यहाँ पास फाइब्रोनोजन। ये दोनों ऐसी प्रोटीन होती है जो कि रक्त का थक्का जमाने में बिल्कुल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई बार एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन ये प्रोटीन होता है कि हार्मोन्स होता है कि विटामिन होता है। तो हम थोड़े से काफ़ी इसमें जो है उलझन में पड़ जाते हैं। तो हमें एक बात बिल्कुल यहाँ पास पता होनी चाहिए कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन ये हमारे शरीर में पाई जाने वाली एक प्रोटीन के रूप में जाना जाता है। अगला यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सी प्रोटीन मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है। तो हम यहाँ पास ऑप्शन नंबर किसको बताएंगे बी को बताएंगे जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है। ठीक है ना। जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है ये हमारे शरीर में जो है एक रोग प्रतिरोधक क्षमता का कार्य करती है।
ठीक है ना, मतलब पैदा करती है ये। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर, प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है? तो हम यहाँ पर बताएंगे एल्बुमिन। ये एक प्रोटीन होती है जो कि प्लाज्मा में हमारा जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन लेते हैं, रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? देखिए यहाँ पास एक प्रोटीन के बता दी मैंने, और आपको यहाँ पास जाना है, यहाँ पास बात हो रही है विटामिन की, तो हमको बताना है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन सहायक है। तो हम यहाँ पास क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पास बताएंगे फिलोक्विनोन। ये एक ऐसी प्रोटीन होती है, फिलोक्विनोन इसका एक रासायनिक नाम है विटामिन के का ना, इसको आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, या इसी को जो है नेप्थोक्विनोन के नाम से भी जाना जाता है। तो हमको यहाँ पास बताना है कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन के रूप में हमारा यहाँ पास ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। ठीक, और ऑलरेडी मैंने पहले से ही एक वीडियो विटामिन के बेस पे आप सभी को वहाँ पास प्रोवाइड करा चुका हूँ यूट्यूब पे, तो आपको जो है मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको उस वीडियो को अच्छे से जाकर वॉचिंग करना है। यकीन मानिए आपको जो है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से उसमें उस वीडियो कवर करने के पश्चात आपको समझ में आएगा। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे सिर्फ ऑनलाइन क्लास, और हो सके तो बिल्कुल अपने प्यार भरे कमेंट्स जरूर कमेंट्स समझेंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।